बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। बोले, बलिदानियों को याद करना हर राष्ट्र भक्त का कर्तव्य, दुनिया में नई पहचान बना रहा भारत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 4 नई हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच शुरू होगी सीधी उड़ानें। पूर्वी भारत से मजबूत होगा हवाई संपर्क। सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। अपने गृह ग्राम पकिया भी जाएंगे सीएम साय। मध्य प्रदेश में मानसून सिस्टम एक्टिव। दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर सहित 5 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां भोपाल में तेज बारिश के बीच रविवार को जिला भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि TT नगर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल हुए। वहीं बारिश के बावजूद बच्चों और युवाओं को उत्साह कम नहीं हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुलेट से कार्यक्रम स्थल पहुंचे और हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन ने देश की आजादी के निर्णायक संघर्ष को दिशा दी थी। वहीं क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना हर राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में 14 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत अपनी लोकतांत्रिक ताकत और सामर्थ्य से दुनिया में नई पहचान बना रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश को वसुधैव कुटुंबकम और जियो और जीने दो की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बारिश के बावजूद तिरंगा यात्रा में उमड़े लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि तिरंगे के तीनों रंग साहस, वीरता और बलिदान के प्रतीक है। वहीं यात्रा में नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। आज देश के अंदर एक साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के पहले के 1942 के असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी के आह्वान के आधार पर एक साथ सभी राजधानियों में सारे जनमन के साथ मिलकर के सारे हमारे देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी और इस पूरे अभियान के लिए। और इंद्र देवता सारे वीरों का, महावीरों का, देशभक्तों का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए भाषण के बजाय हम सब बोले भारत माता की। मेरी अपनी ओर से तिरंगा यात्रा के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। बारिश के कारण से इस यात्रा का आनंद 2 गुना हुआ है। आनंद के साथ झूमते हुए, गीले होते हुए जो यात्रा निकली है, ये हमारे उस संकल्प की प्रतिबद्धता है जिसके कारण से हमारी लगभग 1000 साल बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान के बलिदान के बाद ये जो आज़ादी पे ग्रहण लगा था 1947, वो समय आया जिसके कारण से देश दुनिया के बीच अपने सर उठा करके लोकतंत्र की सबसे बड़ी अमर छाया को लेकर के भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दिखाने में सक्षम है। और मैं उम्मीद करूंगा परमात्मा करे ये जो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाए। तिरंगे के तीनों रंग के माध्यम से साहस, वीरता और हमारा बलिदान, तीनों रंगों का ये समुच्चय परमात्मा करे हमको और यश कीर्ति दे। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलो बढ़ते हैं अगली खबर के, जहां सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा है। बता दें कि वाराणसी के राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। वहीं कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही शाम 5:15 बजे लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी। तो देखिए, ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा है और साथ ही वाराणसी के राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बता दें कि शाम 5:15 बजे लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना होंगे।
तो देखिए खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज सिद्धार्थनगर दौरा है और बांसी के राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे योगी, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। बता दें कि शाम 5:15 बजे लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना होंगे। और खबर हापुड़ से, जहां बम बम बोले के जयकारों से हापुड़ गूंज उठा। आपको बता दें कि गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जल लेकर हापुड़ पहुंचे लाखों शिव भक्त, जहां चारों तरफ केसरिया रंग बिखरा और शिव भक्तों के उत्साह से शिवमयी पूरा जिला हो गया। बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए, जहां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। आपको बता दें कि ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर रखी गई है। तो देखिए खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर बम बम बोले के जयकारों से हापुड़ पूरा गूंज उठा और गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जल लेकर हापुड़ पहुंचे लाखों शिव भक्त, जहां चारों तरफ केसरिया रंग बिखरा हुआ नजर आया और शिव भक्तों के उत्साह से शिवमयी पूरा जिला हो बैठा। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए। बता दें कि ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। और खबर बदायूं से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें कि ट्रॉली में सवार थे दर्जनों कांवड़िया, जहां डीजे से लदी थी ट्रैक्टर ट्रॉली और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं कई कांवड़ियों को मामूली चोटें आई। बता दें कि क्रेन से ट्रॉली को बाहर निकाला गया और साथ ही मौके पर अफरा तफरी मची और बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए ये खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और ट्रॉली में दर्जनों कांवड़िए जो है वो सवार थे। बताया जाए कि डीजे से लदी थी ट्रैक्टर ट्रॉली और अचानक अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई। वहीं कई कांवड़ियों को मामूली चोटें भी आईं। बता दें कि क्रेन से ट्रॉली को बाहर निकाला गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। वहीं बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जहां गांधी स्टेडियम से शुरू हुई रैली में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकुर्ति माधव ने हाथों में तिरंगा लेकर अगुवाई की। वहीं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स, पुलिसकर्मी और अधिकारी रैली में शामिल हुए। साथ ही देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं ड्रमंड कॉलेज में हुए समापन समारोह में डीएम ने लोगों से घर, प्रतिष्ठान और कार्यालयों पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं एसपी ने युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए रैली को देशभक्ति का जीवंत प्रमाण बताया। और सोनभद्र में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जोरदार पैदल मार्च निकाला। बताते कि जिला सचिव आरके शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क तिराहे से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में कैमूर आदिवासी विश्वविद्यालय बभनी में कन्या डिग्री कॉलेज, पेशा कानून लागू करने और जल जंगल जमीन पर अधिकार की मांग की गई। साथ ही मनरेगा में 200 दिन रोजगार और 700 रुपए दैनिक मजदूरी स्थानीय युवाओं और विस्थापियों को उद्योगों से में रोजगार देने तथा स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई गई। वहीं कोल, मुसहर, धांगर, धरकार और बिहार समुदायों को एसटी दर्जा देने की मांग भी की गई। आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पे 8 अगस्त को हम लोगों ने आज चुर्क तिराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पे आए हैं। हमारा उद्देश्य आज ये है कि अगस्त क्रांति और आदिवासी दिवस पूरे देश में बड़े हर्षोत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जनपद सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां उनके शिक्षा, उनके रहन सहन, उनको शुद्ध पेयजल, उनकी चिकित्सा, ये सब सवाल विकट परिस्थितियों में गंभीर बनता चला जा रहा है। यहाँ का आदिवासी मूलतः अन्य प्रांतों की ओर पलायन कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए। उनको जनपद में रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यहाँ खनन है, कल कारखाने हैं, जिनको बार बार विस्थापित किया गया इन आदिवासियों को, लेकिन उनका विस्थापन का लाभ भी इन आदिवासियों को नहीं मिला। इस सवाल को लेकर के हम आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पे तमाम सैकड़ों की संख्या में आदिवासी आज यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले जुलूस मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पे आए। विश्व आदिवासी दिवस पर हम सारे कार्यकर्ता अपनी मांगों को और सरकार को अवगत कराने के लिए कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारे अधिकारों को आपको देना होगा। हमारी मांगे हैं, कैमूर आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग है, हमारी मांग है बना अधिकार कानून में आदिवासियों को
पट्टा दिया जाए, आदिवासियों के अधिकार की रक्षा किया जाए। आदिवासियों का जो पेशा एक्ट पूरे अभी कहा जाए कि 10 स्टेट में पेशा एक्ट कानून लागू हुआ है, जो पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, वह कानून को लागू कराने के लिए हम लोग का यह आज का उद्देश्य रहा। न हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न उनको अस्थायी नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था है। यह इन्हीं सवालों को लेकर के हम आज यह मांग। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लखनऊ में सियासी पोस्टर वार तेज हो गया। आपको बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं पोस्टर पर बड़े अक्षरों में गायब है लिखा गया है। इसमें राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए के चंदे और केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग से ईवीएम और मीडिया चैनलों से ईमानदारी गायब होने का तंज कसा गया, जहां पोस्टर में एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज और नीट में छात्रों का भविष्य गायब होने की बात कही गई। वहीं कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था गायब होने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि पोस्टर में विश्व गुरु पर भी कटाक्ष किया गया है। वहीं आखिर में लिखा है, जनता जागी सरकार भागे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लगातार सभी पार्टियों का पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर के माध्यम से सरकार की योजनाओं का जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में साफ ये दर्शाया गया है कि गायब हैं। ये पोस्टर जो है हल्लू राम सुंदर यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो सेवक हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और कई चीज़ों का इस पोस्टर में जिक्र भी किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गायब है राम मंदिर का 200 करोड़ का चंदा गायब है, केदारनाथ से 228 केजी सोना गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, मीडिया चैनलों की ईमानदारी गायब है, एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज गायब है, नीट की छात्रों में भविष्य गायब है, कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला गायब है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था गायब है, इस बीच हमारा विश्व गुरु भी गायब है। तमाम तरीके की इस चीज़ों को जो है इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। ये दिखाना, इस पोस्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सरकार की जिस तरीके की जो योजना है वो घेरने का काम पूरी तरीके से चुनाव नज़दीक आते ही जो है किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पोस्टर के माध्यम से जो राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के महज 10 मिनट के अंतराल में 2 स्लीपर बस हादसों में हड़कंप मच गया। वहीं दोनों हादसों में करीब 34 यात्री घायल हुए हैं, जहां पहला हादसा सुबह 4:45 बजे बांगर मऊ क्षेत्र में हुआ, जहां दिल्ली से कोंटा जा रही स्लीपर बस चालक को नींद की झपकी आने से आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। वहीं हादसे में करीब 8 यात्री घायल हुए। इसके 10 मिनट बाद बेहटा मुजावर क्षेत्र में दिल्ली से गोरखपुर जा रही दूसरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 26 यात्री घायल हुए। वहीं पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मियों ने घायलों को बसों से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से CSC बांगर मऊ भेजा। वहीं कुछ घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। बता दें कि दोनों क्षतिग्रस्त बसों को हटाकर यातायात सुचारू करा दिया गया और प्रारंभिक तौर पर दोनों हादसों की वजह चालकों को नींद की झपकी आना बताई गई है। PRV 112 के माध्यम से थाना बांगर मऊ को सूचना मिली कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 231 पर बस नंबर BR 28 P 6323 जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी, ड्राइवर के नींद आने के कारण अज्ञात ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें घायल व्यक्तियों को CSC बांगर मऊ रेफर किया गया। वह इसके उपरांत एक और सूचना मिली PRV 112 के माध्यम से थाना बेहटा मुजावर को, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 246 पर बस नंबर BR 28 P 3324 जो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, वह भी ड्राइवर के नींद आने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जाकर पलट गई, जिसमें घायल यात्रियों को CSC बांगर मऊ एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए लखनऊ से सीधा रुख करेंगे CM योगी आदित्यनाथ का। इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला
प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी, ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह निषाद ने पार्टी के 11वें स्थापना दिवस को लेकर बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 16 अगस्त 2026 को निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वहीं संजय निषाद ने कहा कि 11 वर्षों का यह सफर संघर्ष, संगठन और संकल्प का रहा है। निषाद पार्टी ने वंचित, शोषित, पिछड़े, मछुआ, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, धीवर, मांझी और निषाद समाज की आवाज को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और नए संकल्प का अवसर है। वहीं इस मौके पर संगठन को मजबूत करने, समाज की एकता बनाए रखने और सामाजिक न्याय, सम्मान व संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय जी, 11वां स्थापना दिवस 16 अगस्त को आपकी पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? ये राष्ट्र को स्थापित करने के लिए जो लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़े, विस्थापित हुए, वो फिर से लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई। लोकतंत्र इसीलिए लाया गया वो विस्थापित लोगों को स्थापित कर दिया। दुर्भाग्य रहा कि बेईमानों ने अंग्रेजों के, मुगलों के और कलम के शिकार रहे राजनीति के। ऐसे निर्बल हैं जो आज विस्थापित हैं, जिनको हमको 15 करोड़ लोगों को फिर अनाज देना पड़ रहा है, वो राशन पर निर्भर है। ऐसे लोग फिर से स्थापित हो जाए, उसके लिए हमें लोकतंत्र के मुताबिक हमें संवैधानिक अधिकार प्रक्रिया, तो हम उस दिन हमारा 16 अगस्त को ही निषाद पार्टी निर्बल इंडिया सोशल का रजिस्ट्रेशन हुआ था कि आप अब रजिस्टर्ड होकर भारत के संविधान के मुताबिक संविधान के संवैधानिक अधिकार दिला के उन्हें स्थापित कराइए। तो ऐसे जितने विस्थापित लोग हैं वो उस दिन आते हैं, एकता दिखाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, और जो लोग उनकी इस काम में, अभियान में शामिल हैं, चाहे जो भी किसी जाति धर्म का है, वो भी आता है, उसका भी सम्मान है। तो ये भी लखनऊ में इस बार बनेगा। क्या उपहार देने वाले हैं इस बार 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं को आप?
देखो, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है। वोट से ही समस्या का समाधान, खुद उसी के पास उसके समाधान होना, बस खाली उसको पता नहीं। इसलिए हमारा प्रोग्राम है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पावर क्या है, पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसके बताना कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन डेमोक्रेसी। ये सामाजिक संगठन एक मीठा जहर उस समाज के लिए। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। उसको बताना है कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से। बट रियल गॉड इज वोटर, इस युग का असली भगवान। बट वोटर बेहोश है राजनीतिक रूप से एक शिक्षा। तो मेरा प्रोग्राम चल रहा कि वोटर के पास जाना है, वोटर उसे होश में लाना, फिर जोश में लाना, सही बात बताना, सही जगह वोट डलवाना, फिर उसकी समस्या का समाधान करना। संजय जी, एक सवाल हमारा ये है कि चुनाव नज़दीक आ गया है और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के खिलाफ पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। जनता ने उनको एसी पीसी बयानबाजी पोस्टरबाजी की ड्यूटी दिया है। अब वो भी नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा। कल एक भव्य यात्रा निकलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर कल 9 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास से इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साली हम लोग तिरंगे के सम्मान बढ़ाने के लिए, कुछ लोग तिरंगे के नाम पर राजनीति किया और उन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ बातचीत करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, इन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि 16 अगस्त को 11वां स्थापना दिवस संजय निषाद की पार्टी की ओर से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND 24 लखनऊ। ब्लॉक की ग्राम पंचायत हुसैनपुर में जी राम जी योजना के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि कागजों में 90 मजदूरों से चकमार्ग, नाली निर्माण और वृक्षारोपण का काम पिछले 12 दिनों से चल रहा है, लेकिन मौके पर काम नहीं मिला। वहीं श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उनके खातों में 3500 से 4000 रुपए तक की मजदूरी भेजकर रोजगार सेवक बैंक के जरिए रकम निकलवाता है और मजदूरों को केवल 500 रुपए दिए जाते हैं। वहीं एक रोजगार सेवक ने कथित तौर पर क्लोन ऐप के जरिए घर बैठे फर्जी फेस हाजिरी लगाए जाने की जानकारी दी और दावा किया है कि एक पंचायत में रोजाना करीब 27,000 रुपए का खेल हो रहा है। वहीं श्रमिकों ने जिलाधिकारी से पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और संलिप्त अधिकारियों की जांच पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मामले में आधिकारिक जांच और पुष्टि का इंतजार है। क्लोन ऐप, वो लिंक आसानी से वेवर से दे दी जाती है और ये मनरेगा माफिया जो लोग हैं और खासकर टोडरपुर जो 200-250 लेबर चल रही है, क्लोन ऐप द्वारा फर्जीबाजी लगाई जा रही है। 6 लाख 8 लाख का एस्टीमेट होता है, 10-5 हजार रुपए लगा दिए जाते हैं और 8 लाख निकाल लिए जाते हैं। ये स्थिति है। ये सर ब्लॉक से ही मिल जाता है 8,000 रुपए में। और रोजगार सेवक है टोडरपुर का, वो सुदेश चौहान जासमई में जो पोस्टेड है, उसी ने बताया है कि हमें ब्लॉक से 8,000 रुपए में मिल जाता है, हम उसी से हाजिरी लगाते हैं। कहीं भी आप बैठ के, कोई लोकेशन का उसमें वो नहीं है, कहीं भी बैठ के आप हाजिरी लगा सकते हैं, किसी की फोटो लेके, और चाहे सर्दियों की फोटो हो या गर्मियों की, सब अपलोड कर देते हैं। स्वेटर पहन के फोटो अपलोड की हैं और वो ब्लॉक ही में पता कर सर करें, ब्लॉक से ही मिलता है। रोजगार सेवक सुदेश चौहान ने बताया कि ब्लॉक से मिलता है। चलिए बढ़ते अगली खबर के, जहां बेगमगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि 2 पक्षों में धारदार हथियार और लाठी डंडे चले, जहां खूनी संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही। साथ ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां गांव में पुलिस बल किया गया तैनात। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, ये खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां पर बेगमगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और 2 पक्षों में धारदार हथियार और लाठी डंडे भी चले। वहीं खूनी संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात किए गए। बता दें कि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। और मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से रीवा के बीच पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ कर सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। वहीं नई हवाई सेवाओं से प्रदेश के भीतर और दूसरे राज्यों के बीच हवाई संपर्क मजबूत होगा। खासतौर पर रीवा और जबलपुर से कोलकाता तथा पूर्वी भारत के शहरों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इन सेवाओं से व्यापार, पर्यटन, रोजगार और आवागमन को बढ़ावा भी मिलेगा।
और रतलाम के बाल संप्रेषण गृह से देर रात 7 बाल अपचारी फरार होकर बताया जा रहा है कि बाल अपचारियों ने सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के 2 जवानों के साथ मारपीट की, उनकी चाबी छीनी और गेट का ताला खोलकर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन को वायरलेस से अलर्ट किया गया, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाश शुरू की गई। साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 बाल अपचारियों को पकड़ लिया, जबकि एक अभी फरार है। वहीं पकड़े गए और फरार बाल अपचारियों में हत्या के प्रयास और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में निरुद्ध बालक शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं एसपी अमित कुमार और शहर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही और फरार बाल अपचारी की तलाश जारी है। बाल संप्रेक्षण गृह बेड़ियाखेड़ी थाना आइए रतलाम के तहत जानकारी मिली थी कि कल रात को लगभग 7 बाल अपचारी जो है यहाँ से जो है यहाँ की जो होमगार्ड अभी जो जानकारी मिली है मैंने देखा भी है 6 लोगों को जो है राउंड अप किया गया है और एक अभी भी फरार है। वस्तुतः जो है एफआईआर रजिस्टर की जा रही है और आगे वैधानिक जांच की जा रही है। साथ ही साथ अभी यहाँ पे एसडीएम साहब भी थे और होमगार्ड कमांडर मैडम भी थी और इन सभी को जो है मेरे द्वारा जो भी और सुरक्षा के निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। हम और भी सुरक्षा को पुख्ता करेंगे आगे ताकि इस तरह की जो घटना उसकी पुनरावृत्ति। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।